चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले पढ़िए। इसी तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम बुक में दिया गया है और एक आध दो इन्फॉर्मेशन और भी है। जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 91725 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये AP आप देख रहे हो बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। 9 है, 17 है, उसके बाद आपका 25 है, डॉट 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 है। कह रहा है कि इसके कितने टर्म्स को लिया जाए ताकि जब उन्हें जोड़ा जाए तो हमें मिले 636। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 टर्म लीजिएगा तो एक फिक्स सम आएगा, 4 टर्म लीजिएगा तो भी एक फिक्स सम आएगा, वो ज़्यादा आएगा। अगर पहले 3 टर्म्स लिए हो उससे ज़्यादा आएगा सम। अगर 4 टर्म लोगे, 5 टर्म लोगे तो आखिर कितना टर्म्स इस AP का लिया जाए, 9 का, 17 का, 25 का, ये जो AP लिखा गया इसका कितना टर्म लिया जाए ताकि जब हम इसको जोड़ें तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाए 636। तो हमको नहीं मालूम है कि कितना टर्म्स लिया जाए, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट n टर्म्स बी टेकन टू गेट सम इज 636, है ना। लेट n टर्म्स टू बी टेकन टू गेट सम, है ना। तो Sn का हम वैल्यू बोल दिए अब कि हमें समेशन क्या चाहिए 636। अब Sn का फार्मूला हम जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब ये हो गया 636। अब यहाँ पे हमको a पता करना होगा, तो इस AP का हम लोग a बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे। एक होता है फर्स्ट टर्म जो कि 9 है, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 17 माइनस 9 से। तो 9 और कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 7 यानी कि 8 होगा, है ना। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस 8। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। n तो अननोन है वो रहेगा, और ये हो गया 2 इंटू a का वैल्यू आप 9 रखिए और प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है आपका 8, ठीक है ना, इज इक्वल टू 636। अब देखिए ये जो 2 है हमको कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये तो n/2 है पहले से, इसमें से 2 कॉमन लिए हैं तो ये बचेगा 9 प्लस 2 कॉमन लिए हैं तो ये 2 चौके 8 होगा, यानी कि 4 इंटू n-1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 636। तो आप पाओगे कि ये 2 जो है 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जो है वो 2 से कट जाएगा। तो ये कितना आएगा, अंदर का मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो ये हो जाएगा n तो बाहर है और अंदर हो जाएगा आपका कितना 9 प्लस 4 का n में गुना करेंगे तो 4n और -4 इज इक्वल टू 636। अब इसको अंदर भेजते हैं तो, और 9 में से 4 घटेगा वो 13 हो ही 5 हो जाएगा। तो n में का गुना होगा तो 4n², 9 में से 4 गया 5, 5 में n का गुना होगा तो प्लस 5n, और उधर को इधर खींच लेते हैं, है ना। माइनस कितना हो जाएगा आपका 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बेसिकली कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे तोड़ना है ना। और उसके लिए आपको काम करना होगा क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे पहले जाके क्वाड्रेटिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई किया जाता है और उसे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यानी कि फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो माइनस का 4 इंटू कितना आएगा 636, इसमें 4 को भी फैक्टराइज कर लो, 2 इंटू 2 और 636 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है। हम कर देते हैं। देखिए हमने 4n² का और 636 का मल्टीप्लाई किया तो -4 इंटू 636 आया। इसको हमने फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 आया। 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, ठीक है ना। और इसका ये वाला, तो यहाँ पे पाया गया कि अगर आप इस पेयर को ले लो पूरा का पूरा ये पेयर, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, तो -40
8n कर दो और प्लस 53n कर दो तो 48 में 5 जोड़ने से 53 आ जाता है, तो बीच वाली कहानी आ गई। तो यानी कि हम स्प्लिट कर देंगे, -48n और फिर प्लस 53n और -636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो 4n, क्या बचेगा आपका यहाँ पे n बचेगा माइनस 4 एकम 4, 4 दूना के 8। ठीक है ना, n तो आपका कॉमन है तो ब्रैकेट प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर n अंदर है तो 53 भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये n बचेगा माइनस, अब अंदर पता नहीं चल रहा क्या बचेगा, तो तुम यहाँ से सोचो 53 यहाँ पे आपने ले लिया है बाहर, तो ये जो फैक्टर था 636 उसमें ये देखो ये देखो 636 का यही फैक्टर था जिसमें से कि 53 तुम चुरा लिए हो, तो ये वाला बचा, तो यानी कि 2 दूना 4 त्याग के 12 बचा। और वैसे भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली कहानी मैच करनी चाहिए, कर रहा है। तो अब एक हो जाएगा n-12 कॉमन और एक हो जाएगा 4n प्लस 53 कॉमन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशंस को कि n बराबर एक 12 होगा और एक n बराबर आपका -53 बाई 4 होगा। तो ये जो -53/4 है ना, वो हम नहीं लेंगे, काहे कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो आंसर में हम लिख देंगे कि 12 टर्म्स बी टेकन टू गेट सम कितना 636। ठीक है, क्योंकि n फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स या तो 13 होगा या 14 होगा, दशमलव में थोड़ी आ सकता है। ठीक है ना, जैसे आपके स्कूल में बच्चों की संख्या होगी वो 50 होगी चाहे 60 होगी या 55 होगा, 51.5 बच्चे थोड़ी हो सकते हैं, 55.5 बच्चे थोड़ी हो सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है एपी में वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आता है, नेचुरल नंबर के रूप में आता है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।